बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर माया का बड़ा प्रहार, कांग्रेस पर भी किया खुलकर वार। दलित वोटों पर माया ने फिर डाले डोरे, दिखा दिए तेवर। लोकसभा 2024 की लड़ाई क्या त्रिकोणीय मुकाबले पर आई, फिर मिशन मोड पर मायावती। लोकसभा चुनाव के रण में राजनीतिक पंडित बीएसपी को भले ही मजबूत दावेदार न मान रहे हों, लेकिन मायावती के तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि वो अभी मैदान छोड़ने वाली नहीं, बल्कि लड़ाई के अंतिम पड़ाव तक डटकर मुकाबला करने वाली हैं। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी कांग्रेस के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर सीधा प्रहार किया। साथ ही इन दोनों के शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार के आरोप भी लगाए। सवाल उठता है कि अभी तक मायावती जिस एकला चलो की नीति पर चल रही हैं, उससे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी समेत दूसरे दलों को कितनी टक्कर दे पाएंगी। क्या मायावती अपनी सियासत को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार है? कभी यूपी की सियासत में टॉप नंबरों से पास होने वाली बीएसपी इन दिनों पासिंग मार्क्स तक के लिए जूझ रही है। 2007 के चुनाव को छोड़ दे तो उसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है और हालात ये हैं कि कभी अपने दम पर बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती के पास विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। सांसदों की संख्या 10 जरूर है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि 2019 में सपा से गठबंधन था। सवाल उठता है कि ऐसे में आखिर मायावती कौन सी ऐसी रणनीति आजमाएंगी कि एक बार फिर बीएसपी बड़ा खेल करने की स्थिति में पहुंच जाए। हाल फिलहाल मायावती जिस तरह से मिशन मोड पर काम कर रही हैं, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। चुनाव को लेकर बीएसपी की नियमित बैठकें हो रही हैं। मंडल और जोनल कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कई कैडर कैंपों में खुद मायावती भी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने वाली हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर्स को निर्देश दिया है वो अपने अपने क्षेत्र से 4 से 5 मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट दें, इनमें से ही प्रत्याशियों को फाइनल किया जाए। यानी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं मायावती। बीएसपी में बीते कुछ सालों में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई थी। ऐसे में बड़े नेताओं से कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि जमीन से सीधे जुड़ने की कोशिश भी है। कांसीराम की राजनीतिक रणनीति पर दोबारा चलकर मायावती अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिशों में जुटी हैं। यही वजह है कि एक बार फिर मायावती ने दलितों के मुद्दों को ठीक से उठाने की ठानी है, जिसके लिए मिशन मोड में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी कैडर को सक्रिय करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए मायावती ने अपने भतीजे को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को 3 राज्यों के चुनावों का जिम्मा सौंपा है। इनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बीएसपी के रुख से लगभग साफ है कि वो ना तो किसी से गठबंधन करने वाली हैं, ना ही कमजोर या डमी प्रत्याशी पर दांव लगाने वाली हैं। जाहिर है, अगर ऐसा करने में मायावती कामयाब होती हैं तो यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान सपा और बीएसपी का होगा। इतना ही नहीं, अगर दलित मुस्लिम वोट बैंक के गठजोड़ को पहले की तरह अपने पाले में लाने में मायावती कामयाब होती हैं तो सियासी नक्शा बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन इस बार मायावती की राह उतनी आसान भी नहीं है। बीएसपी ने हर दिन एक बूथ 10 यूथ का नारा दिया है। पार्टी पहली बार बूथ स्तर तक इतना फोकस कर रही है। बीएसपी की सबसे बड़ी मुश्किल बड़े चेहरे और कार्यकर्ताओं का टूटा मनोबल है। पार्टी में मायावती के पास इनके अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं जो वोट दिला सके। पुराने साथियों में सतीश चंद्र मिश्रा साथ जरूर है, लेकिन पहली जैसी सक्रियता नहीं है। गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी नहीं है। यानी जो सोशल इंजीनियरिंग किसी जमाने में बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत थी, आज के दौर में वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। क्योंकि मायावती भी जानती हैं
कि सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे सत्ता के सिंहासन को पाना नामुमकिन है। शायद इसीलिए वो सर्व समाज की बात लगातार करती हैं। यूपी उत्तराखंड में लव जिहाद, धर्मांतरण और अवैध मजारों पर कार्रवाई को धर्म विशेष से जोड़कर मायावती ने यकीनन एक बड़ा सियासी कार्ड खेला है, मगर इसका असर क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हाल फिलहाल मुस्लिम वोटर सपा छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिर सवाल ये है कि माया के मिशन का भविष्य क्या होगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।